हाँ ले लो। जी। बैंगन नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, तेज गरम मसाले नहीं खाना, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना, उत्तेजक फिल्में नहीं देखना, और किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पति के साथ, सास ससुर के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसलिए लेकिन स्वामी जी मूड स्विंग्स भयंकर होते झगड़ा हैं, जो भी कभी कुछ बहुत करते हो, गुस्सा आने लेकिन लगता है और कभी कभी बहुत रोना आने लगता है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छा, कुछ सवाल है ज्योत्सना आप पूछ रही थी। स्वामी जी, उर्मिला मेहता का एक सवाल है, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनको बहुत एसिडिटी है, वो प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो वो कर सकती हैं। और बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के अलावा कौन से योगाभ्यास हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वो कर सकती हैं। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान यदि कमर में दर्द है तो ये कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम कर रहे हैं मीनाक्षी जी, आप करते रहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द है तो ऐसे ये वक्रासन कर सकते हैं, थोड़ा सा भुजंगासन कर सकते हैं ऐसे इतना, और थोड़ा सा सलभासन कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का। फिर सीधे लेट करके कमर में दर्द है तो ये मरकटासन कर सकते हैं। तो ऐसे आसन जिससे कि गर्भ के ऊपर, यूट्रस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्भ में जो पड़ रहा बच्चा उसके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मरकटासन का ये पहला और दूसरा अभ्यास, आराम आराम से। फिर एक एक पैर को थोड़ा ऐसे ऊपर उठाए, नीचे लेकर के आए, बस इससे ज़्यादा अभ्यास नहीं करें। पवन मुक्त आसन भी करना है तो बस खाली इतना सा किया, ऐसे किया, ऐसे, तो इतने से कमर दर्द अच्छा हो जाएगा जिनको कमर दर्द है। तो बाकी एसिडिटी है तो एलोवेरा, एलोवेरा इसका जूस ताजा पिए यदि हो सके तो, नहीं तो पतंजलि का लिया है। एलोवेरा, वीटाग्रास, एलोवेरा वीटाग्रास, ये वीटाग्रास का पाउडर भी हम देते हैं। एलोवेरा वीटाग्रास और लौकी का जूस पी लें, एसिडिटी 100% अच्छी हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है तो मोती पिष्टी हम देते हैं। ये मोती पिष्टी पतंजलि की मिलती है, तो मोती पिष्टी, नहीं तो बाजार में बहुत महंगे महंगे होते हैं। मोती की माला भी पहननी चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उससे ठंडक रहती है। मोती पिष्टी आधा ग्राम मलाई के साथ या पानी में मिलाकर के ऐसे पी लें, एसिडिटी 100% अच्छी हो जाएगी। और किसी को ब्लीडिंग भी होती है तो कहरवा पिष्टी और मोती पिष्टी मिलाकर के ले लें। और इसमें कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी के साथ साथ इसमें नाग केसर को भी ले सकते हैं 1-2 ग्राम। और मैंने देखा शीशम के पत्ते पी सकते हैं, शीशम के पत्ते और बेल के पत्ते जबरदस्त होते हैं। जिनको भी ये गर्मी बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, ब्लीडिंग तक होने लगती है, तो उनको भी फायदा हो जाता है। ये बता दिया आपको। बच्चों को, बच्चे बुद्धिमान पैदा हो, इसके लिए ब्राह्मी और शंखपुष्पी का पाउडर 2-2 ग्राम खा लें, नहीं तो मेधावटी खाएं। मेधावटी लेने से बच्चे बुद्धिमान पैदा होंगे और माँ का भी दिमाग तेज रहेगा। और जो बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी, गुस्सा बहुत आता था, तो गुस्से पर भी नियंत्रण रहेगा, नींद अच्छी आएगी, अच्छा स्वामी जी, अच्छा रहेगा, तो मेधावटी लेनी चाहिए। हाँ, एक सवाल और है। दलबीर सिंह हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, मगर प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें पूरे शरीर में बहुत खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि घाव बन जाते हैं, तो क्या उपाय है कि ये खुजली दूर हो। तो खुजली को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला के लगा ले। नारियल का तेल, उसमें कपूर मिलाया, थोड़ा लगा लिया, या कायाकल्प तेल आता है पतंजलि का, वो लगा ले। और ये एलोवेरा जेल तो रामबाण है, चेहरे से लेकर के सिर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी खुजली हो रही हो तो ये एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल लगा ले, खुजली खत्म हो जाएगी। क्या इससे स्ट्रेच मार्क्स से भी बचा जा सकता है स्वामी जी? ली जाती है तो कोई भी, हाँ, बहुत जबरदस्त है इसके लिए। तो ये खुजली 100% अच्छी हो जाती है। जिनको स्वेलिंग आती है चेहरे पर, पैरों में, पूरे शरीर पर, वाटर टेंशन हो जाता है, तो उनको गोखरू और पुनर्नवा ये रात को भिगो दे, 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम ले लें, और रात को भिगो के सुबह भिगो के रात को उबाल करके फिर ठंडा करके पिए। कोई भी काढ़ा जब गरम गरम पिया जाता है तब गरम करता है, वो ठंडा हो जाता है उबालने के बाद तो गरम नहीं करता है। इसलिए जिनको कफ जुकाम सर्दी है उनको, अब जैसे लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम हो गया तो क्या करें, तो फिर स्वासारिक वात जो है वो उसको थोड़ा गुनगुना पिए और ज्यादा तेज गर्म भी नहीं, स्वासारिक वात पिए, बस सर्दी जुकाम दूर। एलोपैथी की दवाई नहीं, बुखार हो गया
तो गिलोय की गोली खा ले, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक या सुदर्शन घनवटी, एक एक। गिलोय घनवटी एकदम 100% सेफ है और मैं हजारों प्रेग्नेंट लेडीज पर ही प्रयोग कर चुका हूं। प्रेग्नेंट लेडीज यदि बुखार की भी दवाई खाते हैं तो बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। आजकल बच्चों को ऑटिज्म की बीमारी देखते हैं हम, देखते हैं बच्चों को जो है सेरेब्रल पैलिसी है, विकलांगता आ जाती है, बच्चों का दिमाग पूरा विकसित नहीं हो पाता। तो माताओं बहनों को बुखार की भी दवाई नहीं ले, क्या लेना है? गिलोय घनवटी। ये घर में होनी ही चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो घर में कुछ चीजें रखे ही, गिलोय घनवटी रखे, दस्त हो जाए तो कुटजारिस्ट कोटज घनवटी रखें, एलोपैथी की दवा ना लें, गैस बन जाए तो थोड़ा गैस और चूर्ण रख लें, एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट वो तो बच्चे के ऊपर उनका को प्रभाव पड़ता है। दस्त लग जाए, कुटजारिस्ट 2 से 3 चम्मच पानी, 2 से 3 चम्मच दवा, कुटज घनवटी 2 गोली, एकदम दस्त ठीक। नहीं तो थोड़ा दही के अंदर ये सब गोल मिला करके ले लें। एलोपैथी की दवाई दस्त के लिए ले लें, बुखार के लिए मैंने बता दिया, सर्दी जुकाम के लिए स्वासारी क्वाथ बता दिया। फिर टाइफाइड हो जाए तो खूब कला 2 ग्राम, 2-3 अंजीर और 5-7 मुनक्के, इसका काढ़ा बना करके पी ले और गिलोय घनवटी ले ले। 100% 5 से 7 दिन के अंदर टाइफाइड भी अच्छा हो जाता है। नहीं तो टाइफाइड की दवाई लेने से कितनी माँ बहन बेटियों को बहुत भयंकर दिक्कत हो जाती है। जी, उमा शर्मा है हमारी दर्शक, वो आपसे जानना चाह रही हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वेट बहुत बढ़ गया है, अब उस बढ़े हुए वेट को, वजन को कम करना है तो उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं? और ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं आपके लिए। उसके लिए मैंने बोला ना, उनको सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम और ये अनुलोम विलोम करने से, भस्त्रिका आराम आराम से, अनुलोम विलोम आराम आराम से, भ्रामरी उद्गीत ये कर ले तो वेट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और थायराइड भी किसी किसी का बढ़ जाता है तो उज्जाई ये 11 बार तक कर सकते हैं इसे। और ऐसे रोक करके रखें। प्रेग्नेंट लेडीज को 20 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकना, फिर छोड़ दें। तो उज्जाई प्राणायाम करें, सिंहासन करें,